वो तड़प कर सोफे पर गिरी और करब की इंतहा को छूकर रोने लगी। वो बेहिस दरिंदे थे। ऐसी ही सफ़ेद बालों और नम आंखों वाली माएँ इनके घरों में भी होंगी, और ये माँ तो पहले ही बीमार थी, दर्द से बेहाल थी, लेकिन वो संग दिल ज़रा पशेमान नहीं हुए। माँ जी के ज़ख्मी कंधे से खून बहकर नीले सोफे पर गुलकारियाँ करने लगा। सेठ सिराज के इशारे पर शेरे ने पिस्टल माँ जी के दूसरे कंधे से लगा दिया। सिराज ने अपनी छोटी छोटी कीना परवर आंखों से मुझे घूरा और बोला, हाँ अब बता काका, बेबे के दूजे मोंडे पर भी टीका लगवाना है या कुछ बकना है? मेरे लिए जैसे ज़मीन आसमान के कलाबे मिल चुके थे। एक तरफ तड़पती हुई माँ थी, दूसरी तरफ बहन और भाई, लेकिन बहन और भाई ओझल थे, माँ सामने थी, और जो कुछ आंखों के सामने होता है वो ज़्यादा अज़ाबनाक होता है। मेरा मुंह इतना खुश्क था कि बोलने के काबिल नहीं था। मैंने पानी मांगा, एक शख्स ने गिलास में पानी दिया। मेरे हाथ अकब में बंधे हुए थे। इसने खुद ही चंद घूंट पिलाए और बेरहम मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर चंद कदम दूर खड़ा हो गया। सेठ सिराज ने अपने जूते की नोक से मेरी ठोड़ी ऊपर की और अपनी जहरीली निगाहें मेरी आंखों में गाड़ी। इसकी रीछ जैसी चमकीली आंखें जैसे बाजुबान खामोश कह रही थी, तुझे कहा था ना मुझसे मत्था न लगाना, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तूने मेरे मुंह पर चपेट मारी थी और इस चपेट के लिए मैंने तुझे पूरी माफ़ी नहीं दी थी। अब तेरे नाल नाल तेरी माँ और तेरी जवान बहन को भी तेरे किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं सेठ सिराज की वहशी आंखों में नहीं देख सका और नज़रें झुका ली। वो सिरसिराती आवाज़ में बोला, काका जी ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बकवास करो, नहीं तो दूजे कांधे में दूजा टीका लग जाएगा और फिर तीसरा टीका लगा देंगे, और ये लगेगा बेबी जी के सर की हांडी में। हांडी के 2-3 टोटे ज़रूर हो जाएंगे। चलो शाबाश, फ़ोन नंबर बोलो। मैंने धुंधलाई नज़रों से देखा। माँ जी की सांस फंस कर आ रही थी। यूँ लगता था कि गोली कंधे में लगकर पसलियों की तरफ चली गई है। शेरे की बेमोहर उंगली फिर पिस्टल के ट्रिगर पर थी। किसी भी वक्त ठग की मनहूस आवाज़ दोबारा उभर सकती थी। मैं टूट गया, रेजा रेजा हो गया। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में छोटे भाई आतिफ का सेल नंबर बताया और इसके साथ ही दिल की गहराइयों से दुआ की कि यह नंबर अटेंड ना हो सके। सिराज ने फ़ोन नंबर मोबाइल सेट पर प्रेस किया और कॉल मिलाने से पहले बोला, देख काके, अपने भाई से वही बोलना पड़ेगा जो तुझको बता रहा हूँ। एक लफ्ज़ भी दाएं बाएं करेगा ना तो बेबे जी के दूजे मोंडे में टीका लग जाएगा। भाई से पूछ के वो कितने है, वो जहाँ का बताए इसे बोल इसी जगह ठहर जाए तो वहाँ पहुँच रहा है। गलत समझ विच आ गई कि नहीं? मैं एक बार फिर कहना मां, एक लफ्ज़ भी सज्जे खब्बे कीता ना तो गोली चलेगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही इसने कॉल मिलाई। मेरा दिल फिड़फिड़ा कर रह गया। आतिफ के फ़ोन पर बेल जा रही थी। सिराज ने हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन मेरे कान से लगा दिया। चौथी पांचवी बेल पर कॉल रिसीव हुई। दूसरी तरफ से आतिफ की सहमी और हाँपी हुई आवाज़ सुनाई दी, कौन? मैं खामोश रहा। कौन बोल रहा है? आतिफ ने फिर पूछा। सिराज ने मुझे फ़ोन के साथ ज़ोर से टहोका दिया कि मैं बोलूं। मैं तो नहीं बोला, लेकिन सिराज के टहोका देने से मोबाइल का बटन दब गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सिराज ने चिल्लाकर मुझे गलीज़ गाली दी। इसके साथ ही ग्रांडियल शेरे का चेहरा भी खून के दबाव से स्याही माइल हो गया। सिराज बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी बेबे की हांडी पर रख ना ली, और अगर ना बताए तो तोड़ दे कुतिया की हांडी। ये बेबसी की इंतहा थी, ये जिल्लत का उरूज था। मुझे मौत सहल लग रही थी। अपनी सिसकती हुई खोंचका माँ को लाचारी के साथ देखना आंखों का बदतरीन अजाब था। वो दर्द की इंतहा से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी वो माँ थी। इस हालत में भी इन्हें अपने बच्चों की सलामती अजीज़ थी। इनकी ममता आखिरी हिचकी तक अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इससे 10 गुना अजियत भी झेलने को तैयार थी। सिराज ने एक बार फिर आतिफ से कॉल मिलाई और फ़ोन मेरे कान से लगा दिया। माँ जी ने लड़खड़ाती आवाज़ में फरियाद की, नहीं ताबी, मुझे मर जाने देना, इनको कुछ न बताना मेरे बच्चों का, इनको कुछ न बताना। ठीक है, ये ना बताए तो तोड़ दो इस बुड्ढी का खोपड़ा, सिराज ने फैसला कुन लहजे में कहा। इसी दौरान में मेरी बदकिस्मती ने फिर जोर मारा। आतिफ से कॉल मिल गई। इस मरतबा आतिफ के फ़ोन पर फ़रा की लरजती हुई आवाज़ उभरी, कौन है? कौन बोल रहा है? फ़रा की आवाज़ सुनकर सेठ सिराज की आंखों में शैतानी चमक नुमाया हुई। इसने मुझे सर के बालों से पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। वो बाजुबान खामोशी कह रहा था, बोल, नहीं तो तेरी माँ जा रही है। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो इसके साथ माँ जी को भी मार देंगे, और अगले चंद सेकंड में मैं अपनी माँ की बेनूर आंखें देखूंगा, इनके साकित होंठ जो फिर कभी हमारे लिए दुआ के लिए नहीं हिलेंगे, और इनकी मुंजमद हाथ जो कभी हमारे सर पर नहीं आएंगे। नहीं, मैं अपनी माँ को यूं नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। मेरे अंदर एक अजीब सी तवानाई लहर लेने लगी। मैंने कराहते हुए कहा, हेलो फ़रा, मैं ताबिश। भाई आप कहाँ हैं? आप निकल आए हैं ना? अम्मी कहाँ हैं? आप ठीक हैं ना? खुदा के लिए बताएं आप ठीक हैं?
खुदा के लिए वो बोलती चली गई। मेरे होंठ लर्ज़ां थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिराज ने फ़ोन के माउथ पोर्शन को उंगली से ढांपा और सिरसिराती आवाज़ में बोला, इससे पूछ के वो कहाँ है, किस जगह पर है, जल्दी पूछ जल्दी। मैं जानता था कि सिराज और शेरे का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मैं ना बोला तो वो माजी को मार देंगे, वो अगले चंद सेकंड में इनकी जान ले लेंगे। शेरे ने अब एक हाथ माजी के होंठों पर बड़ी मजबूती से जमा दिया था। वो नहीं चाहता था कि इनकी आहो बका मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़रा और आतिफ तक पहुंच जाए। माजी किसमिस आ रही थी, इनकी आंखें फटी हुई थी। मैंने कराहती आवाज़ में कहा, हेलो फ़रा, तुम ठीक हो ना? मैंने बहुत कोशिश की मगर आवाज़ गले में रुक गई। मैं इतना जिगरा कहाँ से लाता कि फ़रा से पूछता कि वो कहाँ है। माजी की सांस बंद हो रही थी, वो बेतरह खांस रही थी। फिर इन्हें क्या हुई? वो खांसते खांसते उठी और खिड़की की तरफ दौड़ी। 2-3 सेकंड्स के लिए यही लगा कि वो शायद क्या करना चाह रही हैं, मगर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, मर तो उन्होंने शायद वैसे भी जाना था कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी मौत को बरवकत बना दिया। इससे पहले कि मैं इनकी जान के खौफ से सेठ सिराज की हिदायत पर अमल कर गुजरता, माजी ने अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। वो करीबन 17 फीट नीचे पुख्ता फर्श पर गिरी थी। सिराज, शेरा और इसके साथी हवास बाख्ता होकर खिड़की से नीचे झांकने लगे। मैंने भी नीचे देखा, वहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी में मेरी माँ का सर जिप्सम के एक बड़े गमले से टकराया था। शायद सर की फ्रंटल बोन टूट गई थी। खून का एक रेला सा स्याही माइल फर्श पर रेंगता हुआ एक क्यारी की तरफ बढ़ रहा था। ये माँ थी जो अभी जीना चाहती थी, जिसने अभी अपने किसी बच्चे की खुशी नहीं देखी थी, जो अपनी बेटी के बड़े प्यार से बनाए हुए जेवर एक अटैची में लिए लिए फिर रही थी। और इन जेवरों जैसे सैकड़ों ममता भरे अरमान इसके दिल में मौजूद थे। इन अरमानों समेत कुछ ही देर पहले तो वो जिंदा थे, सांस ले रही थी, बातें कर रही थी। मैं मुड़ा और अंधाधुंध सीढ़ियों की तरफ भागा। मैंने अपनी माँ का टूटा हुआ सर देख लिया था, फिर भी जैसे दिल में आस थी कि इनमें जान बाकी होगी। मैं इनके सर के टुकड़ों को समेट कर अपनी गोद में रखूंगा और माथे को बोसा दूंगा तो वो पलकें झपकने लगेंगी। पकड़ो, भाग रहा है शेरा धाड़ा। मैं जीनों पर पहुंचा, कुछ लोग मेरे पीछे लपके। माँ जी, मैं दूध पीते बच्चे की तरह बिलक रहा था। मैंने 4-5 जीने तय किए थे कि किसी ने अकब से मेरी गर्दन पर जरब लगाई। मैं लड़खड़ाया। अभी मेरे सामने 12-13 जीने बाकी थे। मैं इन जीनों पर से उड़ता हुआ सर के बल स्याही माइल फर्श पर गिरा। फर्श जिसमें सफ़ेदी माइलधारियाँ थी, जो बहुत सख्त था और ट्यूबलाइट की रोशनी में दमक रहा था। मैं इस फर्श से टकराने वाला था, बुरी तरह टकराने ही वाला था। मेरे हाथ अकब में बंधे हुए थे। फिर मैं तारीकियों में डूब गया। अपनी सारी कम हिम्मती, लाचारी और बदकिस्मती समेत मुझे हर तरफ से एक सर्द स्याह बेखबरी ने ढांप लिया। मेरी आंख खुली, मैं चित लेटा हुआ था। यूँ लगता था कि पूरा जिस्म फोड़ा बना हुआ है। मैंने अपने सर पर हाथ फेरा। कनपट्टी के करीब चिचाहट महसूस हुई। यकीनन ये सर के जख्म से बहने वाला खून था। मेरी धुंधलाई हुई निगाहें कुछ देखने की काबिल हुई तो मुझे अपने सर पर किसी छत की बजाय दरख्त नजर आए। ये शायद शाम का वक़्त था। दरख्तों से ऊपर आसमान गहरे बादलों में छुपा हुआ था। फिर जोर से बिजली चमकी, गिड़गिड़ाहट हुई और बूंदें बरसने लगीं। मैं ये सारे मनाजिर बिल्कुल खाली जहन के साथ देख रहा था। पर्दा तस्वीर खाली था। फिर जैसे धीरे धीरे टीवी स्क्रीन पर कोई मंजर फेड इन होता है, मेरे पर्दा तसव्वुर पर भी धुंधले मनाजिर की शबीह बनने लगी। ये शबीह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनी, लेकिन बनती चली गई। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों और बेतरतीब रंगों ने मोहम शक्लें इख्तियार करना शुरू की। हवा ने साए साए की आवाज़ का रूप धारा। ये आवाज़ें वाज़ेह हुई, इनके आहंगी, इनके अल्फाज बाकायदा शक्ल इख्तियार करने लगे। पकड़ो, भाग रहा है, ये किसकी आवाज़ थी? मोटे जिस्म और छोटे सर वाला एक शख्स मेरी निगाहों के सामने धीरे धीरे एक वजूद इख्तियार करने लगा। कौन था ये? सेठ सिराज। एकदम अपनी वालदा की सूरत धुंध की दबीज चादर को चाक करके मेरी आंखों के सामने आई। नहीं ताबी, मुझे मर जाने देना, इनको कुछ न बताना मेरे बच्चों का। मुझे लगा कि मैंने ये आवाज़ बहुत अरसा पहले कहीं सुनी थी। फिर इस आवाज़ के बाद क्या हुआ था? यकायकी मेरी शरियानों में तहलका मच गया। पाँव के नाखनों से सर के बालों तक पूरे जिस्म में चिंगारियां सी छूट गईं। माँ जी का सर जिप्सम के गमले से टकरा कर टूट गया। इनकी बेनूर आंखें ट्यूबलाइट की रोशनी में शीशे की तरह चमक रही थी। मैं तड़प कर उठा था, माँ जी, माँ जी। मैंने सीने की पूरी कुव्वत से पुकारा और उठ भागा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। ये बिल्कुल अजनबी जगह थी। चारों तरफ बुलंदो बाला दरख्त थे और इनके दरमियान खुदरू झाड़ियों ने रास्ता मसदूद कर रखा था। बारिश की बौछारों के सबब जमीन पर कीचड़ बनना शुरू हो गया था। मैं पहले तो 40-50 कदम तक सीधा भागा, फिर वहां से बाएं मुड़ गया, फिर बाएं से दाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भागने के साथ साथ मैं पुकार रहा था, मेरी माँ को मार दिया तुमने, मेरी माँ की जान ले ली, तुम खूनी हो, कातिल हो।
लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं जो मेरी सुनता और किसी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता। चारों तरफ दरख्त थे और बारिश की बौछारें थी। मैं हाँफ कर रुक गया, इर्द-गिर्द देखने लगा। ये बिल्कुल अजनबी जगह थी। फिर मेरी निगाह अपने लिबास पर पड़ी। लिबास भी अजनबी था। ये एक पाजामा कुर्ता था। इसके ऊपर सूती कपड़े की ही वास्कट सी थी। जूती भी अजनबी सी थी। ये मुझे कहाँ फेंका गया था और क्यों? मुझे हर चीज़ अजनबी लग रही थी। दरख्त, हवा, बारिश और ख़ुद अपना आप भी। मैंने अपना हाथ उठाया। ये सर से बहने वाले खून के सबब दागदार था। मुझे यूँ लगा कि गैर माहौल में ये हाथ भी अजनबी सा हो गया। कोई है यहाँ? मैं करब की इंतहा को छूकर चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ बारिश की सदा से बगलगीर होकर दूर तक गई, मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरे सीने में गम का तूफान था। लगता था कि मैं खुलकर न रोया तो कलेजा फट जाएगा। मुझे पुरसा चाहिए था। मैं एक दरख्त से लिपट गया, धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं यतीम हो गया। मेरी माँ मर गई। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं रो रहा था और दरख्त के तने से अपना चेहरा रगड़ रहा था। ये दरख्त मेरा करीबी अजीज़ बन गया, मेरा गम गुसार, मेरा दोस्त, भाई, सब कुछ। एकदम मुझे आतिफ़ का ख्याल आया। आतिफ़ और फ़रा कोठी से निकल भागे थे। क्या वो बचने में कामयाब हुए? वो कहाँ थे? किस हाल में? एकदम बहुत से सवालों ने ज़हन पर यलगार की। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितनी देर बाद होश में आया हूँ। चंद घड़ियाँ, चंद दिन या हफ्ते। मेरी निगाह कलाई की घड़ी की तरफ आई। वहाँ रेस्ट वॉच मौजूद नहीं थी। मैं बेदम सा होकर अपने गमगुसार दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। बारिश का पानी पत्तों से छिन छिन कर मेरे सर पर पड़ने लगा। ये क्या हुआ था? मैं कितनी देर बेहोश रहा? अब कहाँ था मैं? माँ का मरा हुआ चेहरा निगाहों के सामने आया और मैं एक बार फिर बेकरार होकर इस भीगे हुए जंगल में भागने लगा। आवाज़ें देने लगा, कभी अपनी माँ को, कभी छोटे भाई को और फरा को, कभी किसी को मदद के लिए बुलाने लगा। मैं रोता रहा और भागता रहा। बेदम हो जाता तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता और फिर भागना शुरू कर देता। अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। इर्द गिर्द के मनाजिर ह्योलों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे। आसपास कोई नहीं था, जैसे ये सारी दुनिया एक वीराने की शक्ल इख्तियार कर गई हो। बस किसी वक्त मुझे अपने इर्द गिर्द किसी छोटे मोटे जानवर, गुलहरी, बिल्ली, न्योले वगैरह की मौजूदगी का एहसास होता या घोंसले में दबा हुआ कोई परिंदा मदम आवाज़ निकालता और फिर खामोशी छा जाती। मैं सिमतों का तयन करने से बिल्कुल कासिर था। अगर मेरी आंखों के सामने उजाला अंधेरे में न बदला होता तो शायद मैं वक़्त का तयन करने से भी कासिर रहता। न जाने मैं कब तक इसी तरह भागता रहा। मेरा जोड़ जोड़ दुखने लगा। सांस सीने में समा नहीं रही थी। बोल बोल कर गला बैठ गया और आंसू खुश्क हो गए। मेरे इर्द गिर्द खामोश नबातात और मुसलसल बरसती बारिश के सिवा और कुछ नहीं था। बिलाखिर एक नशीब में मुझे एक छोटी सी खूह नजर आई। मैं इसमें दाखिल हो गया। ये कच्ची ज़मीन में एक 15-20 फीट लंबा सुराख सा था और बू भी आ रही थी। शायद कोई छोटा मोटा जानवर यहाँ मरा था। बहरहाल इस खूह में दाखिल होते ही मैं बारिश से महफूज हो गया। मैंने एक दीवार से टेक लगा ली और अपने अंदरूनी हैजान को कम करने की कोशिश करने लगा। मैं मारूजी अंदाज में सोचना चाहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी लिबास पर तवज्जो दी। जेबों को टटोला। कुर्ते की बगली जेब में से एक रुमाल निकला। कपड़े की एक छोटी सी मुलायम थैली निकली। मैंने टटोल कर देखा। इसमें बादाम, छुआरे और मखाने वगैरह थे। शादी ब्याह और निकाह के मौका पर ऐसी थैलियाँ मेहमानों में तकसीम की जाती हैं। फिर मेरी जेब से सिगरेट का एक छोटा पैकेट और लाइटर निकला। ये दोनों अशिया पता नहीं किसने जेब में रखी थी, वरना मैं तो सिगरेट पीता नहीं था। मैंने लाइटर जलाया तो वो जल गया। छोटे से जर्द शोले की रोशनी में मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। खूह की कच्ची दीवारों से कई जगह जाले लटक रहे थे। एक कोने में किसी परिंदे के पर पड़े थे। एक तरफ खुश्क टहनियाँ बिखरी हुई थी। मैंने इन टहनियों में से कुछ को एक जगह इकट्ठा किया और थोड़ी सी कोशिश से आग सुलगाने में कामयाब हो गया। आग से रोशनी के अलावा हरारत भी मिली। मैं कदरे ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की कोशिश करने लगा। मैं कहाँ हूँ और मेरे जिस्म पर यह बिल्कुल अजनबी लिबास क्यों है? मैं माँ जी को पुकारता हुआ जीनों की तरफ भागा था। फिर क्या हुआ था? फिर वो लोग मेरे पीछे लपके थे। मैंने चंद जीने ही तय किए थे कि अकब से किसी ने मुझे राइफल का बट रसीद किया था। मैं हवा में उड़ता हुआ स्याही माइल फर्श की तरफ गया था। इस फर्श में सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ थी। इसके बाद याद नहीं रहा था। सब कुछ एक दूर अफ्तादा स्याह धुंध में छुप गया था। मुझे सेठ, सिराज, शेरे और बख्तियार वगैरह के सफाक चेहरे याद आए। बख्तियार तो फरा और आतिफ के पीछे था। बाकी लोग मुझे ज़िंदगी में मौत का मज़ा चखा रहे थे। दलील तो यही कहती थी कि इन्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मैं यहाँ इस वीराने में मौजूद था
तो इसका मतलब यही था कि उन्होंने मुझे छोड़ा है। क्या इसके पीछे भी कोई चाल थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी कुछ लोग मेरी बेखबरी में मेरे इर्द गिर्द मौजूद हों, वो मेरे ज़रिए किसी और तक पहुंचना चाहते हों, मसलन फ़रा और आतिफ़ तक। लेकिन ऐसा होता तो मुझे लाहौर ही में कहीं छोड़ा जाता। इस वीराने में छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैं गौर करने लगा, ये कौन सी जगह हो सकती है? शीशम के अलावा धरेक और थोहर वगैरह के पौधे भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा खुरदरू झाड़ियाँ थी। लाहौर के आसपास छांगा मांगा ही ऐसी जगह थी जहाँ इस किस्म के मनाजिर देखे जा सकते थे, मगर मुझे ये छांगा मांगा नहीं लग रहा था। फिर मेरा ध्यान एक डेक नाले और इस सड़क की तरफ चला गया जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक दिलदोज़ तरीन मंजर देखा था, जहाँ मेरा यार सीने पर ब्रेस्ट खाकर मेरी आंखों के सामने कातिल पानी में गिरा था। दिल में नाकाबिले बर्दाश्त टेसें उठी और सर चकराने लगा। क्या ये वही गर्दोपेश थे जहाँ ये सब कुछ हुआ था? जहन ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। बारिश कुछ हल्की हो गई। मैं खूह से बाहर निकला और किसी राह गुम करदा बदहाल मुसाफिर की तरह इतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर सीने में नाकाबिले बयान दुख का अलाव तो मौजूद था। मैं फिर दिलदोज़ अंदाज में पुकारने लगा, कोई है, मेरी मदद करो। जवाब में जंगल के मुहीब सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं था। पुकार पुकार कर मेरा गला बैठ चुका था। अब तो आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी। मैं बेदम होकर फिर खूह में आ गया और बुझती हुई आग में कुछ और खुश्क टहनियाँ डालकर करीब ही लेट गया। सर के जख्म से शदीद टेसें उठ रही थी। मैंने उंगलियों से छूकर देखा। जख्म की हालत से लगता था कि वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो क्या डिफेंस की कोठी में पेश आने वाली वाक़यात को ज़्यादा देर नहीं गुजरी? ये 1-2 रोज़ पहले की बात ही है, मगर ऐसा लग नहीं रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पर 6-7 रोज़ की शेव थी। मुझे याद आया कि रशीद और गुलजार वगैरह के हत्थे चढ़ने के बाद मैंने 2-3 रोज़ तो लाला जार स्कीम के घर में ही गुजारे थे। वहाँ मेरी शेव बढ़ती रही थी। इसका मतलब था कि सीढ़ियों से गिरकर बेहोश होने के बाद मुझे 4-5 दिन मजीद गुजर गए थे। दिमाग एक बार फिर बुरी तरह चकराने लगा। ख्यालात आपस में गुडमुड होने लगे। किसी वक्त लगता था कि अपनी माजी का मुर्दा चेहरा देखे मुझे बस 1-2 दिन ही हुए हैं। किसी वक्त लगता था कि इस वाक़े को सदियां बीत चुकी हैं। मैं करवट के बल लेटा था। वालिदा और इमरान के लिए आंखों से ताज़ा आंसू उबलने लगे, मेरे रुखसार पर रेंगने लगे और मेरी नाक के बांसे से टिप टिप गिरने लगे। मैं दिल ही दिल में पुकारा, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। मैं अपने चाहने वालों के लिए एक मुजस्समे बदनसीबी के सिवा और कुछ नहीं। मेरा प्यारा आंखों के सामने मर गया। मैं इनकी मौत का जिम्मेदार हूँ और जो अभी जिंदा है इन पर मेरी वजह से अभी न जाने क्या क़यामत गुजरनी है। मैं बाज़ुबान खामोशी बिलखने लगा। ऐ खुदा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर ऐसा बनाया था तो फिर इस तरह के हालात से क्यों दो चार किया? मेरा क्या कसूर है मेरे मालिक? मैं हूँ ही ऐसा। मैंने खुद को बदलने की 1000 कोशिशें की मालिक। जो कुछ मेरी समझ में आया खुलूसे दिल से किया और करता रहा। खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए बेशुमार जतन किए। हर तरह की बदअखलाकियों से दूर रहा। अपने अंदर छुपी हुई तवानाइयों को ढूंढने की सही करता रहा। मगर जो कुछ मेरे अंदर था ही नहीं, जो तूने मेरे अंदर रखा ही नहीं था, मैं इसे कैसे ढूंढ पाता? दुख की इंतहा को छूकर मैं अपने रब से शिकवा कुनाह हो गया। मेरी आंखों से आतिशी आंसू तूफानी धारों की तरह उबलने लगे। ऐ मेरे रब, हमने तो यही सुना है कि तू अपने बंदे को प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐ मालिक, माँ तो अपने हर बच्चे की कमज़ोरियों खामियों को समझती है। जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता है वो इसका इतना ही ध्यान रखती है, इसको कोई कसर न लग जाए, इसकी कमज़ोरी इसे नुकसान न पहुँचाए। वो हर घड़ी इसी फिक्र में रहती है। तो ऐ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले मालिक, तूने मुझे कमज़ोर और नातवां पैदा किया और फिर मेरी तरफ से ध्यान भी हटा लिया। मैं कहाँ जाऊँ मालिक? मैं क्या करूं? माँ की ममता तो अपने बच्चे में से किसी को कोई कमी नहीं होने देती। अगर कमी हुई भी तो इसका अजाला कर देती है। ऐ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब्बुल इज़्ज़त, तूने मुझे कम हिम्मती और नातवानाई दी और इसके बदले में भी कुछ न दिया। कोई तो सलाहियत रखी होती मेरे अंदर, कोई हुनर, कोई गुण, जिससे मैं अपनी लाचारियों का अजाला कर सकता है। मैं बहुत रो चुका मालिक, बहुत दुख सह चुका। अब तो माँ भी नहीं रही, अब और हिम्मत नहीं है। अब ये खेल ख़त्म कर दे, अब अपनी ज़िंदगी वापस ले ले। मैंने अपना चेहरा कुछ ज़मीन में धंसा दिया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। रोते रोते न जाने किस वक़्त जिस्म जान पर नकाहत तारी हुई और मैं ख़नूदगी में जाने के बाद सो गया। दोबारा आँख खुली तो मैं बदस्तूर इसी खूह में था। आग मदम हो चुकी थी मगर मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं थी। बाहर तारीक फ़िज़ा में दरख्तों के पत्तों पर बारिश तवातर से बरस रही थी। यकायक मैंने महसूस किया कि मेरा सर किसी नरम गुदास चीज़ पर है। ये शायद किसी जानों पर था। फिर मुझे अपने होंठों पर किसी नरमी और गर्मी का एहसास हुआ। किसी की सांस मेरी रुखसार से टकराई। किसी के होंठ मुझे बड़ी नरमी से बोसा दे रहे थे। मैं तड़प कर उठ बैठा। सर में शदीद टेस उठी।
मैंने घूम कर देखा और सकते में रह गया। मेरे बिल्कुल करीब एक लड़की मौजूद थी। आग की मदम सुरख रोशनी में इसके खदोखाल दिखाई दे रहे थे। वो दरमियानी शक्ल सूरत की थी, ताहम इसके चौड़े रुखसार कंदारी अनारों की तरह दहक रहे थे। इसके बाल बेहद घने और लंबे थे। चौड़ी पेशानी पर एक तरफ जख्म का छोटा सा निशान था। इसने शलवार कमीज पहन रखी थी, दुपट्टा भी मौजूद था, मगर वो इसके गले में लटक रहा था। वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? वो दुखी अंदाज में बोली। मैं दीवानों की तरह ढूंढती रही हूँ तुमको। देखो मेरे पाँव भी जख्मी हो गए हैं। मुझे तो लगता था कि कहीं इसकी आवाज़ भुर्रा गई और वो फिक्रा मुकम्मल न कर सकी। कौन हो तुम? मैंने कहा। लड़की की आंखों में नजर आने वाली हैरत और परेशानी कुछ और बढ़ गई। फिर वो ज़रा संभल कर बोली, मजाक के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है महरूज। महरूज कौन? इसकी आंखों की परेशानी फजूं तर हुई, लेकिन इसने एक बार फिर खुद को संभाला और ज़रा मुस्कुरा कर और मुझे नीमबाज आंखों से देखकर अदा से बोली, महरूज मेरा शोहर, मेरा शरीके हयात, मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा, जो कज अदा है, सताता है, रुलाता है, फिर भी अच्छा लगता है। इसके लबो लहजे में हैदराबादी आहंग थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।